जय माता दी। सभी को जय माता दी। मैं जम्मू दरबार से भगत आशा। सभी को जय माता दी। मेरे गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। आज मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगी। माँ काली को पाने का एक आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आप माँ काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप मंत्र साधना करते हो तो आपने निस्वार्थ होकर सेवा करनी है। माँ को बोलना है कि माँ, हमें कोई भी सिद्धि नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तेरी कृपा चाहिए। और जिसको माँ की कृपा मिल गई, माँ मिल गई, उसको दुनिया की सारी सिद्धियाँ अपने आप मिल जाती है। आपने कभी भी किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है और कभी भी किसी को पलट कर जवाब नहीं देना। कोई कुछ भी कहे और आपको सहन करना है, कोई भी कुछ कहे, ये भी भक्ति है। और माँ के बच्चे कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। जो माँ के बच्चे होते हैं वो अपने दुश्मनों तक का भी भला करते हैं और अपने दुश्मनों से भी बैर नहीं रखते। वो ये नहीं जाके बोलते माँ कि उसने हमारा ये किया है, तुम भी उसका जाके बुरा कर। और कभी भी किसी को बुरा नहीं करना, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना। चाहे कोई दुश्मन भी हो, उसका भी भला करना है और अपने मन से अहंकार निकाल देना है, मैं निकाल देनी कि मैं कर रहा हूँ, सारा कुछ मैंने किया है। तो इससे भी आपको माँ की कृपा प्राप्त नहीं होगी। जब भी आप भक्ति करें तो निस्वार्थ होकर करें और देखना माँ की कृपा आपको कितनी जल्दी प्राप्त होगी। और माँ काली को सबसे आसान तरीका है ये पाने का। जब आपने सारी अपनी मैल निकाल ली, मन की सारी, जो आपके अहंकार मोह माया सारा कुछ त्याग दिया, तो भगवान को पाना कोई मुश्किल तो नहीं, यही सबसे कठिन है। जब आप अपने मन में अहंकार रखते हो, किसी के प्रति भय रखते हो, किसी की चुगली निंदा करते हो, किसी को भला बुरा जाके बोलते हो, और सबसे भगवान की बड़ी बात है तो भगवान कितना दुखी होता है जब आप किसी के प्रति भय रखते हो, भगवान की सेवा भी करते हो। एक भगत को कभी भी किसी भगत की बुराई भी नहीं करनी चाहिए और ना सुननी चाहिए। कोई भी भगत जैसी भी भक्ति कर रहा है, उसके अपने भाव हैं अपने भगवान के प्रति, और किसी की भी बुराई मत करो। अगर तुम एक भगत बने हो तो किसी का भला करो, ना कि माँ के नाम पर लूट मचाओ। बहुत सारे लोग आजकल माँ के नाम पर भी लूट मचा रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी किसी के साथ छल मत करें और ना किसी के साथ धोखा करें, कि एक दिन ना एक दिन आपके कर्मों की सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। और भगवान जहीं भी हिसाब किताब लेकर फिर ही हमें मृत्यु प्राप्त होती है। तो इसलिए ईमानदारी का रास्ता पकड़ें और भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, किसी भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जो माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यही आसान तरीका है। और माँ परीक्षाएं बहुत लेती है और आपको घबराना नहीं है। और आपने यही बोला कि माँ कि अब हमने तेरी पूजा उठा ली है, तो माँ चाहे छोड़, अब हम तेरी पूजा नहीं छोड़ने वाले। तो परीक्षाएं आपने पार करनी है, जो भी हो आपने माँ की सेवा नहीं छोड़नी है। और जैसी भी परिस्थिति हो माँ की जोत जगाना नहीं छोड़नी। और अपनी ईमानदारी, जो मैंने आपको ज्ञान की बातें बताई, ये ज्ञान की बातें आपने अपने जीवन में उतारनी है, तो माँ की कृपा आपको जल्दी ही प्राप्त होगी। जय माता दी। सभी को जय माता दी।